बेटा देख मैं आ गई। माँ, अरे ये क्या कर रहे हैं तुम? मालकिन अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके ऐसे गले लगा रहा हूँ। वो मेरी माँ आ गई है गाँव से। बस आपको ना मेरी बीवी बनने का नाटक करना है कुछ देर के लिए। प्लीज मालकिन, प्लीज प्लीज। प्रणाम माँ। जीता रहे। एक मिनट, ये तूने चौकीदार के कपड़े काहे पहने हैं? तू यहाँ चौकीदारी करता है का? माँ तुम भी धोखा खा गई ना। तुम्हारा बेटा इतना अमीर आदमी चौकीदार थोड़ी होगा। वो क्या है ना, हमारा बिल्डिंग का जो चौकीदार है उनकी ड्रेस बन के आई थी। वो क्या है ना, वो गांव गया हुआ है तो मैंने देख ली फिट आ रही है नहीं आ रही, वरना टेलर को वापस करनी पड़ती ना। हाँ वही तो हम का है। हमारा बेटा तो बहुत बड़ा ऑफिसर है ना शहर में, वो चौकीदारी काहे करेगा? वैसे ये बहू है ना, मिलवाएगा नहीं बहू से? मिलवा ना। हाँ माँ यही है बहू, अर्पिता नाम है इसका। अच्छा, जब जान गई कि ये हमारी बहू है, हम इसकी सासू माँ है, तो ये हमको पैर छू के प्रणाम नहीं कर रही है। इसको कोई संस्कार नहीं दिया का इसके माँ बाप ने? का जी तुमको तुम्हारे माँ बाबूजी ने कोई संस्कार नहीं दिया है? जब कोई बड़ा है तो उसका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। अर्पिता माँ ये पैर वैर छू लेती। माँ शहर की है ना तो थोड़ा ये सब नहीं जानती है, और वैसे भी ये विदेश की है, वहीं रही पड़ी है तो ये सब नहीं जानती है। कोई बात नहीं, वैसे दिल से आपकी बहुत इज्जत करती है ये, है ना अर्पिता? नमस्ते तो कर ही सकती हो ना माँ को। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते? ये कैसा नमस्ते है जी? न हाथ जोड़ा न पैर छुआ, नमस्ते मुंह से। मतलब ये विदेश से रह के आई है पढ़ लिख के, तो ये हमको अकड़ दिखाएगी का? अरे हम इसकी सास हैं, बोलो इसको पैर वैर छुए, आगे चल के तो ये हमारा इज्जत ही नहीं करेगी। माँ हम सब सिखा देंगे, आप चिंता मत करो। पर आप बताओ ना, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गई? आपने बताया भी नहीं मुझे। अच्छा, मतलब हम तुम्हारी पत्नी को बोल रहे हैं तो तुमको बुरा लग रहा है? अरे इसको सिखाए नहीं, हम इसकी सासू माँ हैं। एक बात बताओ, हमको अपने बेटे से मिलने आने के लिए फोन करना पड़ेगा का? काजी हम आ रहे हैं? अरे नहीं, हमको मिलना था तुमसे, हम आ गए। अरे देखना था ना तुमने किस लड़की से शादी की है, कौन से कुल खानदान में, तो हमको मन किया तो हम आ गए। और छोड़ ना ये सब बात, तू खड़े खड़े सारी बात यहीं करेगा का? अंदर तो चल घर में। रुकिए माँ, कहाँ अंदर जाने की बातें कर रही हो? यहीं खड़े होकर बात करते हैं ना। अरे अंदर घर में और कहाँ? नहीं माँ, अंदर नहीं जा सकते। वो ना अभी घर रेनोवेट हो रहा है, तो रेनोवेट मतलब वो मलबा वगैरह बाहर पड़ा होगा, ईंटें वगैरह लगा रहे हैं ना, नया काम चल रहा है सब कुछ। क्या बोला तुमने? अरे भैया, एक तो तुम लोग इतना अंग्रेजी पढ़ लेते हो ना, पता नहीं का गिटर पिटर बोलते रहते हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। इतना तो समझदारी होगा ना कि माँ गांव से इतनी दूर आई है तो इसको अंदर लेके चले, पानी वानी पूछें, बैठ के पिलाएं खिलाएं कुछ नहीं, पर यही सब बात करनी है। अब यहाँ नहीं जाना है तो कहीं और लेके चलो भाई। हम ले चलेंगे ना माँ, हम ले चलेंगे। अच्छा समझ गए, हम समझ गए, सब समझ गए। हमको बहू से बात करने दो। अच्छा सुनो, मेरी ना कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। को हाँ जी, कहाँ? इका बैग टांग के चलते हैं, कैब आ गई, आ गया हो गया। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं दिया है का कि जब कोई बाहर से आए तो उसको पानी वानी पूछते हैं? अरे तुम्हारे माँ बाप जी तो बाहर से आते होंगे ना, उनको कुछ पूछती होगी खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं दिए, मतलब ऐसे ही बस? अरे माँ ये क्या कर रही हो? आप पहली बार अपनी बहू से मिली हो, इतना क्यों बोल रही हो? वो बेचारी अपनी सहेली से मिलने जा रही है। वो पार्टी वगैरह है इनकी, कोई किट्टी पार्टी वगैरह होती है ना जो शहरों में होती है, बस वहीं जा रही है। काहे जाने दे इसको? अरे पहले हमसे बात करेगी। हम गांव से इतनी दूर से तुम लोगों से मिलने के लिए आए हैं, ये अपनी सहेली से मिलने चली जाएगी? सहेली का क्या है? सहेली से तो कल भी मिल लेगी। अरे हम इतनी दूर से गांव से आए, पहले हमसे बात करेगी। अरे हमको भी तो पता चलना चाहिए कि स्कूल खानदान की बहू है। काजी तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? अशोक पवार। कमलेश यादव। जादव, ये पवार, ये तुम किसके बाबूजी का नाम बता रही हो? है अपने पापा का, और किसका? एक बात बताओ, तुमने तो हमसे कहा था कि तुमने हमारी जात की लड़की से शादी की है, ये तो कुछ और जात बता रही है। हमको सब समझ में आ गया, जरूर इसी लड़की का चाल होगा। काजी तुम्हारा ही चाल है ना मेरे बेटे को फंसाने का? तुमने देखा होगा, बड़े कुल खानदान का लड़का है, पैसे वाला है, तो बस इसको जाल में फंसा लिया है ना। यही चाल होता है तुम्हारे शहर वाली लड़कियों का, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम सबको। माँ मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ। तुम लेट हो रही है ना, तुम जाओ अपनी किटी पार्टी में जाओ। अरे रुको,
कहीं नहीं जाना है, पहले हमसे बात करो। हम इतनी दूर से आए इन लोगों से मिलने के लिए, जल्दी पार्टी में। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगा अभी। अरे बस, दिमाग खराब हो गया है क्या आप लोगों का? मैं कब से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोली जाएंगी। और हाँ, आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं ना इस घर की मालकिन हूँ, कोई इसकी बीवी नहीं हूँ। और ये मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। और मेरा पति ना करोड़पति है, और मैं भी ना कोई ऐसे वैसे खानदान से नहीं हूँ, करोड़पति खानदान से हूँ। कब से सुन रही हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? कब से अपनी माँ से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और माँ जी, ये आपके बेटे ने ही मुझसे बोला था ऐसा झूठ बोलने को, मुझसे गले मिलकर कि मेरी माँ के सामने ये बीवी बनने का नाटक कर लो। मैंने भी सोचा कि ठीक है, क्या पता कोई मजबूरी होगी, तो मैंने ये नाटक कर लिया। पर अब मैं और नहीं सहन कर सकती कि कोई भी आएगा मेरे घर के सामने मुझे कुछ भी सुनाता रहेगा। और सुनो, तुम अभी के अभी ना अपनी माँ को सबको सच बता दो, वरना नौकरी से जाओगे तुम। मोनू, ये लड़की कहाँ बोले जा रही है? तुम यहाँ पे चौकीदार का काम करते हो? मतलब ये घर तुम्हारा नहीं है, पत्नी भी तुम्हारी नहीं है। पर मोनू, तुम तो हमसे कह रहे कि हम शहर में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी लड़की से शादी की है, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा घर है और गाड़ी है। ये लड़की तो कह रही है कि तुम नौकरी करते हो। तुमने हमसे झूठ बोला। माँ, अब क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, करी थी मैंने भाग के शादी, लेकिन वो लड़की मुझे धोखा देके चली गई। शादी की रात मेरे दूध में नशे की दवा मिला के सारे पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर लेके भाग गई माँ। और मुझे धमकी भी दी, अगर मैंने पुलिस में कुछ भी बताया तो वो मेरे खिलाफ झूठा केस लगा देगी कि मैं उसे मारता हूँ, उसे दहेज के लिए परेशान करता हूँ। तो बस इसी डर के मारे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और मेरी नौकरी भी छूट गई। वहाँ पे भी जब ये बात पता चली कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, तो उन्होंने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब आप ही बताओ माँ, मैं किस मुंह से आपसे बताता? अपनी पसंद की लड़की से मैंने शादी करी थी, क्या बोलता मैं आपको। और माँ, मुझे लगा था आप थोड़ी ना शहर आएंगी, आपको थोड़ी ना मेरे बारे में ये सब पता चलेगा। और आज आप अचानक यहाँ पे आ गई, इसलिए मुझे मालकिन के साथ ये सब नाटक करना पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपकी पसंद के खिलाफ जाके शादी करी, ये कदम उठाया और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, गलती तो तुमने की है, बहुत बड़ी गलती की है, जो बिना बताए हम लोगों से शादी कर लिए और हमको बताया तक नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तुमको अपनी माँ पे भरोसा नहीं था। अरे हमने तो उसी दिन स्वीकार कर लिया था जब तुमने भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अरे कम से कम हमको बताता तो सही। वो लड़की तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा करके चली गई, सारा पैसा, घर, जायदाद सब कुछ लेकर चली गई, तुमको कोर्ट तक पहुंचा दिया। अरे हमको बताते, हम आते ना शहर में, उस लड़की से हम लड़ते, फिर उसको पता चलता कि जब एक लड़की के सामने एक माँ खड़ी होती है ना, तो वो कभी जीत नहीं सकती। भैया, आपको कम से कम ये बात हम लोगों से तो शेयर करनी चाहिए थी। क्या पता हम लोग आपकी कुछ मदद कर सकते। अरे आप हमारे यहाँ इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, हम आपकी थोड़ी तो मदद कर ही सकते थे। लेकिन नहीं, आपने तो हमें बताना ही ज़रूरी नहीं समझा। और भैया, कभी भी ना अपने माँ बाप से बिना पूछे या बिना माँ बाप की मर्जी से ना शादी नहीं करनी चाहिए। पर आप लोग ना ये लव मैरिज के चक्कर में भागने लगते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अब हो गई ना आपकी पूरी ज़िंदगी खराब। एटलीस्ट इस डिसीजन में अगर आपकी मम्मी पापा साथ में होते ना, तो आपके साथ इतना बुरा नहीं होता ना, आपको ये इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ता ना, आज अपनी ज़िंदगी में अकेले खड़े होते हैं यहाँ। और अब चलिए, मेरी कैब आ चुकी है, मैं चलती हूँ। आंटी इतनी दूर से आई है, इन्हें चाय पानी पूछिए, इनसे बात करिए ढंग से। बेटी, हमको माफ कर दो, वो हमको गलत फहमी हो गया। हमको लगा कि तुम ही हमारी बहू हो, इसलिए हमने तुमको उल्टा सीधा बोल दिया। माफ कर दो। चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी गांव चलती हूँ। लेकिन हाँ, तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो ना, मुझे बस एक फोन करना, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलेगी।